और आगे कराची के दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहेगी ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त बुलेटिन में हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब मेट्रो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा क्या इम्कानात हैं, दर्जा हरारत कहाँ तक जा सकता है? देखिए, दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया है तकरीबन 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है कम से कम। और ये जाहिर बात है कि अच्छा खासा 1-2 डिग्री की और कमी आ सकती है, 9 तक जा सकता है। लेकिन ये लहर जो आप जिक्र कर रहे थे तकरीबन ये समझ लीजिए कि इतवार पीर मंगल तक जारी रहेगी, बुध इसमें बेहतरी आ जाएगी जी। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कराची में? नहीं, कराची में फिलहाल हमें बारिश नजर नहीं आ रही और कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो कराची में बारिश दे सके। हाँ, ये अलबत्ता जब भी आपके ऊपरी इलाके में बारिशें हुई है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, उसके बाद ही ये कोल्ड वेव हमेशा आया करती है। जब भी कोई सिस्टम इस तरह से पास होता है तो पूरा पाकिस्तान वाले जो सर्दी महसूस कर रहे हैं, स्पेशली कराची वाले भी, ये उस सिस्टम की मरहून मिन्नत है जो भी पास ऑन हुआ है हमारे शुमाली पाकिस्तान पे जी। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, ये भी बताएगा सर्द हवाओं की अगर हम बात करते हैं तो कोयटा की हवा जब चलती है तो कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। कितने इम्कानात है कि कोयटा की हवाएं चलेंगी जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह सकते हैं? नहीं, कराची में इतनी सर्दी अब पड़ती नहीं और हवा कोयटे से तो ये समझिए कि हमारे शिमाल में है नॉर्थ तकरीबन वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो हवा उसी तरफ से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और ये कोल्ड है तो बस मेरे ख्याल में जनवरी चूंकि अभी चल रहा है तो हमने अच्छी सर्दी कराची वालों ने आजकल में जो महसूस कर रहे हैं यही इसका 1 डिग्री और गिर सकता है और जनवरी में टेम्परेचर कम ही रहेंगे और फिर फरवरी से इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, अगर हम बात करते हैं हवा में नमी के तनासुब से मुतालिक तो रात में देखा जाता है कि खास तौर पर सड़कों पर और गाड़ियों पर काफी ओस होती है, क्या इसमें भी इजाफा होगा? नहीं, ये इस वक्त जब ऊपर से हवा आएगी शिमाल की तरफ से तो फिर ड्राई होगी, कोल्ड होगी और ड्राई होगी, तो उसमें हवा में नमी का तनासुब कम होगा और इसी वजह से फिर ओस में भी कमी आ जाएगी और फिर आपको सुबह धुंध भी नहीं मिलेगी। अलबत्ता अगर ये थोड़ी सी समुद्र की तरफ कुछ चलने लग जाए तो फिर हवा में नमी में इजाफा हो जाता है और फिर अगले दिन हमें सुबह मॉर्निंग में धुंध और फॉग मिलता है। तो शिमाल मगरबी हवा चलने से हवा में नमी में ज्यादती नहीं होती और ओस में और धुंध में कमी आएगी, लेकिन यह हवा खुश्क होगी और ड्राई होगी और ठंडी होगी जी। ठीक है, वक्त के साथ साथ हवा ड्राई होगी और ओस में भी कमी आएगी, साथ साथ धुंध से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कराची में इस वक्त सर्दी बढ़ चुकी है। आप मनाज़िर मुलाहजा कर सकते हैं कि दर्जा हरारत रात तक 10 डिग्री तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब की तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। लिहाजा तैयारी कर लीजिए नाज़रीन रात के लिए कि बाहर निकलने से ज़्यादा गुरेज करें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो जैकेट्स वगैरह पहन के बाहर निकलें, क्योंकि बाहर है सर्दी और इसकी वजह से जो आम इतलात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज भी फूट रहे हैं, जिसके अंदर बुखार एक जो है बुनियादी एक ऐसा मर्ज है जो कि सामने आ रहा है और साथ साथ जोड़ों में दर्द। ये जो सर्दी है ये जोड़ों के दर्द का बाइस बन रही है। यही वजह है कि कराची के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी दर्जा हरारत 10 डिग्री तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अगर हम बात करते हैं लोगों की तो मंचलों की जानिब से प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा चुके हैं। सर्दी को किस तरह से इंजॉय करना है, बाहर जाना है, बाहर जाके क्या करना है, सवाल से प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। यखनी और सूप्स की दुकानों पर इस वक्त काफी रश देखने में आ रहा है और अगर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की तो ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी इजाफा हो